तो जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 232 अब फाइनली रिलीज हो चुका है। तो इसलिए अब बिना और टाइम वेस्ट किए चैप्टर को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इस बार चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जिधर से पिछला चैप्टर एंड होता है। जिधर लास्ट चैप्टर में हमने देखा था सुकुना को गोजो के इन्फिनिटी को अडेप्ट करने के लिए 3 मोर स्पिन चाहिए। तो आगे चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं माहुरागा का व्हील दूसरी बार भी स्पिन कर जाता है। अब सुकुना को गोजो की इन्फिनिटी को अडेप्ट करने के लिए सिर्फ 2 मोर स्पिन चाहिए। तो इसी वजह से गोजो को यहाँ पर जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं गोजो यहाँ पर अपने पंच पर ब्लू का इस्तेमाल करते हुए सुकुना की तरफ जोर से पंच मारता है, लेकिन सुकुना इसको डॉज कर जाता है। ये वही पंच होता है जिसे पिछले चैप्टर में कुसागाबे ने एक्सप्लेन किया था। आगे गोजो यहाँ पर मल्टीपल का टेक्निक ब्लू का इस्तेमाल करके सुकुना पर अटैक करता है, लेकिन सुकुना इसे भी डॉज करके पीछे हट जाता है। आगे गोजो यहाँ पर आके सुकुना को जोर से किक मार के दूर फेंक देता है एंड इसी किक के साथ सुकुना का व्हील तीसरी बार भी स्पिन कर जाता है। अब सुकुना के पास सिर्फ एक और स्पिन रह गया, तो इसी वजह से गोजो के पास इस वक्त टाइम बहुत कम है। तो आगे यूडी यहाँ पर पूछता है किसी भी टेक्निक को अडेप्ट करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है या फिर इसे एक्सपीरियंस करना पड़ता है। इस पर आगे कुसागाबे रिप्लाई देता है, हो अब मैं समझा। तुम्हारे कहने का मतलब है किसी भी टेक्निक को अडेप्ट करने के लिए माहुरागा को एक अटैक रिक्वायर्ड होता है, फिर वो कुछ टाइम इसे समझता है और फिर बाद में जाकर इसे अडेप्ट करता है। या फिर इसके साथ साथ तुम ये भी कहना चाहते हो माहुरागा को टेक्निक अडेप्ट करने के लिए अटैक को बार बार एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, फिर जाकर वो उसे अडेप्ट करेगा। वेल कंसीडरिंग द फैक्ट गोजो यहाँ पर ब्लू के अलावा किसी भी और टेक्निक को यूज नहीं कर रहा, मैं देखना चाहता हूँ इन दोनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट हो सकता है। इस पर आगे काशिमो बोलती है वेल इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों में से एक ऑप्शन तो होगा। आगे हम देखते हैं गोजो सुकुना के साथ बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। गोजो यहाँ पर कहता है अब मैं इसे हल का रास्ता दिखाने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर लगातार 3D ब्लू का इस्तेमाल किया, इससे सुकुना को भी लग रहा होगा मैं यहाँ पर 3D ब्लू इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब मैं जो आगे करने वाला हूँ इसी टाइमिंग के साथ मैं इसे रिएक्ट करने का मौका नहीं दूंगा। आगे हम देखते हैं गोजो यहाँ पर अचानक से कट टेक्निक रिवर्सल रेड का इस्तेमाल करके सुकुना पर अटैक कर देता है, लेकिन एंड मूवमेंट पे सुकुना इसे ब्लॉक कर लेता है। लेकिन सुकुना यहाँ पर एक चीज कर रहा होता है, सुकुना यहाँ पर एम्पलीफिकेशन को यूज करके डैमेज को मिनिमाइज करता जा रहा है। सुकुना यहाँ पर कहता है जिस तरह मैंने एक्सपेक्ट किया था, मैं यहाँ पर एम्पलीफिकेशन को यूज करके लो आउटपुट पर न्यूट्रल लिमिटलेस को न्यूट्रलाइज कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पर एम्पलीफिकेशन को यूज करके ब्लू या रिवर्स रेड को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता। ये देखकर आगे सभी सोचकर शॉक हो जाते हैं। सुकुना यहाँ पर गोजो की टेक्निक से बच चुका है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये अडेप्ट कर लेगा। आगे सुकुना यहाँ पर कहता है लगता है टुडे यहाँ पर गलत फहमी हुई है, टुडे क्या लगा मुझे तेरे इस बेकार अटैक का पता नहीं चलेगा। आगे गोजो कहता है अच्छा तो ये बात है, वो रेड अभी इस वक्त एक्सप्लोड नहीं हुआ। एंड इसी के साथ आगे हम देखते हैं अचानक से गोजो का रिवर्सल रेड पीछे से आकर सुकुना को हिट कर जाता है। सुकुना ये देखकर लिटरली शॉक हो जाता है। अब यहाँ पर होता ये है गोजो स्टार्टिंग से रिवर्सल रेड सुकुना को डायरेक्ट हिट नहीं करना चाहता है, उसका मेन पर्पस ये होता है वो रिवर्सल रेड को वापस टर्न करवा के सुकुना के पीछे से हिट करवाना चाहता था, लेकिन इतनी पिद्दू सी गलती सुकुना को इतने बड़े खतरे में ले आती है। आगे हम देखते हैं गोजो अचानक से सुकुना की तरफ बढ़कर अपना पंच बनाकर जोर से सुकुना पर ब्लैक फ्लैश अटैक यूज करता है और लिटरली इस अटैक के साथ सुकुना यहाँ पर नॉकआउट हो जाता है। सुकुना को यहाँ पर नॉकआउट देखकर यहाँ पर सभी सोचकर लिटरली शॉक हो जाते हैं। सुकुना तो यहाँ पर नॉकआउट हो जाता है, लेकिन लक गोजो की साइड पर नहीं होता। आगे हम देखते हैं सुकुना के ऊपर से व्हील नीचे गिर जाता है, लेकिन यहाँ पर सुकुना के लक की वजह से माहुरागा का व्हील चौथी बार भी स्पिन कर जाता है एंड देखते ही देखते गोजो के पैरों के नीचे शैडो अपीयर हो जाती है और इसमें से निकलता है जनरल माहुरागा। माहुरागा शैडो से निकल के अपनी स्वॉर्ड के साथ गोजो को अचानक से यहाँ पर हिट कर देता है। अब माहुरागा यहाँ पर गोजो की इन्फिनिटी को अडेप्ट कर चुका है एंड इसी के साथ लास्ट पैनल में गोजो के फेस के साथ दैट्स वर्ड एनक्रोचेस अपॉन इट्स लाइफलाइन के साथ चैप्टर 232 अब फाइनली एंड होता है। सो अब फाइनली इस चैप्टर के साथ अपीयर हो चुका है जनरल माहुरागा। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में हम मोस्ट प्रोबेबली गोजो वर्सेस माहुरागा देखने वाले हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताओ क्या गोजो माहुरागा को डिफीट कर पाएगा या नहीं। वैसे अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए वेट नहीं हो रहा। तो एनीवे था वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर नहीं तो फिर भी सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।